नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के उन स्मारकों की जो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये तो शौर्य, बलिदान और उस दौर की बेजोड़ कला की जीती जागती कहानियां हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की शानदार छतरियों की। ये वो ऐतिहासिक पन्ने हैं जिनमें राजपूत राजाओं की शान झलकती है। और हाँ, ये टॉपिक एग्जाम के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इन कहानियों को और इन तथ्यों को जरा करीब से समझते हैं। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये छतरियां हैं क्या और ये इतनी खास क्यों मानी जाती हैं। देखिए, ये सिर्फ गुंबद वाली इमारतें नहीं हैं, ये सम्मान और संस्कृति के प्रतीक हैं। आज के इस विश्लेषण में हम यही जानेंगे कि ये स्मारक राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को कैसे अपने अंदर समेटे हुए हैं। सबसे पहले इस शब्द को ही समझ लेते हैं, छतरी। जैसा नाम से ही जाहिर है, इनका आकार छाते जैसा होता है। असल में ये वो स्मारक हैं जो राजाओं, रानियों या दूसरे सम्मानित लोगों के दाह संस्कार वाली जगह पर उनकी याद में बनाए जाते थे। इन्हें कहीं कहीं देवल भी कहा जाता है। तो मतलब ये सिर्फ एक यादगार इमारत नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति के सम्मान को दर्शाने का एक कलात्मक तरीका भी था। अच्छा, अब जरा इनकी बनावट पर गौर करते हैं। इन छतरियों में कुछ चीजें आपको लगभग हमेशा मिलेंगी। जैसे ये ऊंचे चबूतरों पर बनी होती हैं, इनमें खूबसूरत नक्काशी वाले खंभे होते हैं और ऊपर एक छाते जैसा गुंबद। पर जो सबसे अनोखी बात है ना, वो है इनकी शैली। इनमें आपको राजपूत और मुगल दोनों आर्किटेक्चर स्टाइल का एक बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। खासकर वो जो पत्थर की बारीक जालियां होती हैं ना, वो तो कमाल की होती हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, एक नजर डालते हैं। हम छतरियों के परिचय से शुरू करके जयपुर, जोधपुर और हाड़ौती क्षेत्र के सबसे मशहूर स्मारकों को देखेंगे। इसके बाद कुछ दूसरे अहम शाही स्मारकों पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जरूरी सवाल जवाब भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये ऐतिहासिक सफर। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है जयपुर और जोधपुर। ये दोनों ही राजस्थान की ऐतिहासिक राजधानियां रही हैं और यहाँ के स्मारकों में वो शाही शान और कला का अद्भुत मेल साफ नजर आता है। शुरुआत करते हैं जयपुर के गेटौर से। कहते हैं इसका नाम गए का ठौर से बना है, मतलब जाने वालों का स्थान। नाहरगढ़ किले के ठीक नीचे ये शांत जगह कछुआहा वंश का शाही शमशान घाट हुआ करती थी। यहाँ पर आपको जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर महाराजा माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियां देखने को मिलेंगी। अब गेटौर में जो सबसे भव्य और सबसे खूबसूरत छतरी है, वो है खुद जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह की। ये सफेद मकराना मार्बल से बनी है और पूरे 20 खंभों पर टिकी हुई है। इसकी दीवारों पर जो नक्काशी है ना, उसमें शिकार, युद्ध और संगीत के सीन बने हुए हैं, जो आज भी बिल्कुल जीवंत लगते हैं। और ये इतनी खास है कि सोचिए, इसकी एक रेप्लिका लंदन के केंसिंगटन म्यूजियम में भी रखी है। चलिए अब जयपुर से आगे बढ़ते हैं जोधपुर की तरफ। यहाँ एक ऐसा स्मारक है जिसे उसकी बेपनाह खूबसूरती की वजह से एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, मारवाड़ का ताजमहल। और सच कहूँ तो ये नाम ही उसकी भव्यता की पूरी कहानी बयां कर देता है। ये है जोधपुर का जसवंत थड़ा। इसे महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में 1906 में बनवाया था। ये पूरा का पूरा स्मारक सफेद संगमरमर से बना है, लेकिन इसकी असली खासियत है इसकी चमक। कहते हैं कि जब सूरज की किरणें संगमरमर की इन पतली पतली परतों पर पड़ती हैं, तो ये पूरा स्मारक सोने की तरह दमक उठता है। वाकई देखने लायक नजारा होता है। वैसे जसवंत थड़ा के अलावा भी जोधपुर में बहुत कुछ है, जैसे मंडोर, जो राठौड़ शासकों का पुराना दाह संस्कार स्थल था। पास में ही पंचकुंडा है, जहां रानी सूर्य कंवर की 32 खंभों वाली एक विशाल छतरी है। और फिर है कागा की छतरियां, जहां करीब करीब 150 स्मारक हैं, जिनमें प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत की छतरी काफी फेमस है। अच्छा, जोधपुर से अब हम रुक करते हैं राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र का, मतलब बूंदी और कोटा का इलाका। ये एरिया अपनी शानदार चित्रकला के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही यहाँ की छतरियां भी वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 84। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मशहूर छतरी की पहचान है। एक ऐसी छतरी जो अपनी भव्यता और उससे जुड़ी एक अनोखी कहानी के लिए जानी जाती है। जी हाँ, ये है बूंदी की 84 खंभों की छतरी। इसे 1683 में राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने अपने धाई भाई देवा की याद में बनवाया था। ये 3 मंजिला इमारत पूरे 84 खंभों पर टिकी है। और एक मजेदार बात यह है कि वहाँ के लोग मानते हैं कि कोई भी इसके 84 खंभों को एक बार में सही सही नहीं गिन सकता। ये एक भाई के प्यार का वाकई अद्भुत प्रतीक है।
हाड़ौती क्षेत्र में और भी जगहें हैं, जैसे बूंदी का केसर बाग, जहां राजघराने की 66 छतरियां हैं, और वहीं कोटा का क्षार बाग है, जो हाड़ा शासकों का शाही शमशान स्थल था। ये दोनों ही जगहें हाड़ौती की स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है और आप ऐसे ही ऐतिहासिक सफ़र पर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। आपका साथ ही हमें मोटिवेट करता है। चलिए, अब सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और राजस्थान के कुछ और कोनों में छिपे वास्तुकला के इन खजानों को देखते हैं। अब हमारी मंजिल है अलवर, जैसलमेर और बीकानेर। देखते हैं यहाँ की विरासत में क्या खास है। ये है अलवर की प्रसिद्ध मूसी महारानी की छतरी, और इसके पीछे प्रेम और बलिदान की एक बहुत ही भावुक कहानी जुड़ी है। इसे 1815 में महाराजा विनय सिंह ने अपने पिता महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी महारानी की याद में बनवाया था। मूसी महारानी अपने पति के साथ सती हो गई थीं और उन्हीं के त्याग को सम्मान देने के लिए ये 80 खंभों वाली भव्य छतरी बनाई गई। इस छतरी की बनावट अपने आप में बहुत अनोखी है। ये 2 मंजिला है। इसकी जो निचली मंजिल है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी है, जहां महाराजा और महारानी के चरण चिन्ह हैं, और जो ऊपरी मंजिल है वो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर की है, जिस पर रामायण और महाभारत के बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं। लाल और सफ़ेद का ये कॉम्बिनेशन इसे बहुत खास बना देता है। अब हम पहुंच चुके हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर। शहर से कुछ ही दूर एक जगह है बड़ा बाग। अब नाम सुनकर लगता है कि कोई बगीचा होगा, पर यह जैसलमेर के भाटी राजवंश का शाही समाधि स्थल है। रेगिस्तान के बीचों बीच पीले बलुआ पत्थर से बनी इन छतरियों की कतारें एक बहुत ही शानदार नज़ारा बनाती हैं। अब बात करते हैं बीकानेर के देवीकुंड सागर की। ये राठौड़ राजाओं का शाही शमशान स्थल है। यहाँ की छतरियों में आपको आर्किटेक्चर का विकास साफ नजर आएगा। जो शुरुआती छतरियां हैं वो लाल पत्थर की हैं और बाद की संगमरमर से बनी हैं। और एक और ख़ास बात, इन पर सती हुई रानियों की आकृतियां और ऐतिहासिक लेख भी खुदे हुए हैं, जो इन्हें एक तरह का ऐतिहासिक दस्तावेज बना देते हैं। तो हमने राजस्थान की कई मशहूर छतरियों की सैर तो कर ली। अब थोड़ा सा एग्जाम मोड में आते हैं और उन तथ्यों और सवालों पर नजर डालते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये टेबल बहुत जरूरी है। कुछ और छतरियां हैं जो एग्जाम में बार बार आती हैं, जैसे भीलवाड़ा के मांडल में जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी, या फिर जोधपुर में गौरा धाय की 6 खंभों की छतरी, जो एक धाय माँ के बलिदान का प्रतीक है। और तो और हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक का स्मारक और सवाई माधोपुर में एक कुत्ते को समर्पित छतरी भी है। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब एक असली सवाल देखते हैं जो पहले एक परीक्षा में आ चुका है। सवाल है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं ए कोटा, बी झालावाड़, सी बूंदी या डी सवाई माधोपुर। सोचिए जरा। तो सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बूंदी। जैसा हमने अभी पढ़ा था, इस 3 मंजिला छतरी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने अपने धाई भाई देवा की याद में बूंदी में करवाया था। देखिए, ऐसे सीधे सवाल ही आते हैं, इसलिए जगह, बनाने वाले का नाम और किसके लिए बनी, ये 3 बातें हमेशा याद रखनी है। चलिए, अब आखिर में एक फटाफट रिवीजन करते हैं और कुछ अभ्यास प्रश्नों से अपने ज्ञान को परखते हैं। इससे जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो पक्का हो जाएगा। तो एक बार फिर से मुख्य बातों पर नजर डालते हैं। 84 खंभों की छतरी कहाँ? बूंदी में। 80 खंभों वाली मूसी महारानी की छतरी अलवर में। जोधपुर का जसवंत थड़ा, जैसलमेर का बड़ा बाग, जयपुर का गैटोर और बीकानेर का देवीकुंड, ये सभी अलग अलग राजवंशों के शाही स्मारक स्थल हैं। ये टेबल रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। अब आपकी बारी। पहला सवाल है, मारवाड़ का ताजमहल के नाम से कौन सा स्मारक प्रसिद्ध है? आपके विकल्प हैं गैटोर, बड़ा बाग, जसवंत थड़ा या मूसी महारानी की छतरी। दूसरा प्रश्न, महाराजा विनय सिंह द्वारा बनवाई गई 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, अलवर, बूंदी या कोटा। और आज का आखिरी अभ्यास प्रश्न, जैसलमेर के भाटी शासकों का शाही समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? देवीकुंड, शारबाग, केसरबाग या बड़ा बाग? चलिए, अब उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का सही जवाब है सी जसवंत थड़ा, दूसरे का है बी अलवर और तीसरे प्रश्न का सही जवाब है डी बड़ा बाग। उम्मीद है कि आपके सभी जवाब सही होंगे। तो ये था राजस्थान की छतरियों पर हमारा आज का विश्लेषण। अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तो याद रखिए, ये छतरियां सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये इतिहास की वो खुली किताबें हैं जिनके हर पन्ने पर शौर्य, प्रेम और कला की एक कहानी लिखी है। सवाल ये है कि अगर मौका मिले तो आप इनमें से कौन सी कहानी सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे? इसी सवाल के साथ आज के लिए इतना